बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद ज़मान जमाली, FG मॉडल पब्लिक स्कूल सेकंड शिफ्ट वाकैंट। अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम एक शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी। इस ऐसे में हम आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी का तारुफ देंगे, उसके चंद आस्पेक्ट या पहलुओं पर ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से और गौर से सुनना और इसे अपनी नीट कॉपी पे नोट भी करना। एक तो ये है कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। दूसरा ये कि इसमें एक मकसद और भी होता है कि आपको ऐसे लिखने का तरीका सिखाया जा सके और आपको बताया जा सके कि किस तरह शॉर्ट एसेस आसानी के साथ लिखे जा सकते हैं। तो चलते हैं आज के ऐसे की तरफ। सबसे पहला जो पैराग्राफ है ऐसे का, आपको पता है कि ऐसे होती है कॉम्बिनेशन कई पैराग्राफ्स की, दो या दो से ज़ायद पैराग्राफ हों। जैसे कि एक ऐसे में जो है दो पैराग्राफ भी हो सकते हैं कम से कम और दो से ज़ायद होंगे। हमने यहाँ 3 से 4 पैराग्राफ लिखे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। इसे शॉर्ट से पैराग्राफ हैं और शॉर्ट से ऐसे है ताकि आप इसे बआसानी पढ़ भी सकें, समझ सकें, याद कर सकें और एग्ज़ाम में बेहतर अंदाज में इसे आप लिख सकें। तो इस ऐसे को देखकर कई ऐसे और आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे एक तो शॉर्ट ऐसे मैंने अभी लिखा है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ और पहलुओं को लेकर आप उस पर ऐसे लिख सकते हैं। उसके साथ जो है आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी पर भी लिख सकते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारी तारीख़ी पर्सनैलिटीज़ एक नहीं कई हैं, उन पे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनका किस तरह तारुफ़ कराया जा सके, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में किस तरह बताया जा सके, तो वो हम इन शॉर्ट एसेज में सीखेंगे। आप भी इस तरह इसको कॉपी करके काफ़ी कुछ जो है लोगों के बारे में लिख सकते हैं, इवन अपनी ज़िंदगी के बारे में भी शॉर्ट एसेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो चलते हैं आज के ऐसे के पहले पैराग्राफ की तरफ। द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन मक्का ऑन 571 AD। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। ही बिलोंग्ड टू अ नोबल फैमिली ऑफ कुरैश। आप कुरैश के एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ही वॉज अ पास्ट्यूमस चाइल्ड। आप एक यतीम थे। यहाँ लफ्ज़ मैंने पास्ट्यूमस इस्तेमाल किया है। इस पास्ट्यूमस का मतलब ये है कि ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश से पहले उसका वालिद इस दुनिया से चला जाए। आम तौर पे हम यतीम बच्चे को आरफन कहते हैं, जिसकी स्पेल है ORPHAN। लेकिन ऐसा बच्चा जो यतीम है, जिसका वालिद उसके पैदा होने से पहले गुजर चुका हो, तो उसे हम कहते हैं पास्ट्यूमस चाइल्ड। His father name is Hazrat Abdullah रज़ियल्लाहु अन्हु and his mother name is Hazrat आमना रज़ियल्लाहु अन्हु। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हु है। He was brought up by his grandfather हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आपको पाला गया आपके दादा की जानिब से, यानी आपके दादा ने आपको पाला। As his father died before his birth and mother also left for eternal abode when he was 6 years old। क्योंकि आपके वालिद आपके पैदाइश से पहले इस दुनिया से चले गए थे और जब आप 6 बरस के थे तो आपकी वालदा इस दुनिया से चली गई थी। After the death of his grandfather, his uncle हज़रत अबू तालिब brought him up। आपके दादा के इंतकाल के बाद आपके चाचा हज़रत अबू तालिब ने आपको पाला या आपको बड़ा किया। द होली प्रॉफिट possessed यूनिक क्वालिटीज सिंस हिज चाइल्डहुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ ख़ास आदात थी, ख़ास खसूसियतें थी आपके बचपने से। ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट इंडिविजुअल। आप बहुत ही ईमानदार इंसान थे। पीपल बिलीव्ड हिम एज एंड यूज्ड टू कॉल हिम अल सादिक एंड अल अमीन। लोग आप पर यकीन रखते थे, आप भरोसा रखते थे और आपको आपके
भरोसे की वजह से सादिक और अमीन का लक़ब देते थे। ये सादिक अल अमीन, अल सादिक अल अमीन, ये जो दो अल्फाज हैं अरबी के हैं, इनका मतलब ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा भरोसे के लायक हो। दूसरा पैराग्राफ है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम अ ट्रेडर इन हिज यंग एज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारत करने वाले या एक व्यापारी बने, एक ताजर बने छोटी सी उम्र से। जब आपकी उम्र छोटी थी तब से पीपल इंटरेस्टेड देयर मर्चेंडाइज विथ हिम, लोग आपको अपना बेचने का कारोबार का सामान देते थे। ही वुड सेल देम केयरफुली एंड ब्रिंग प्रॉफिट्स फॉर देम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत एहतियात के साथ बेचते थे और फ़ायदा पहुंचाते थे, या जो फ़ायदा मिलता था वो ताजरों के लिए लाते थे, जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते थे उनके लिए लाते थे। His honesty and fair dealings made him popular among people of Mecca, आपकी ईमानदारी और अच्छे लेन देन ने आपको बहुत मशहूर कर दिया था मक्का में। He impressed हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा with his honest business dealings, आपने बहुत मुतासर किया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने ईमानदारी, अपने तिजारत में ईमानदारी की वजह से। She married him when he was 25 years, उन्होंने आपसे शादी की जब आपकी उम्र 25 साल की थी। He had created certain influence on the people of Quraysh by his appealing personality, आपकी शख्सियत बड़ी अच्छी थी, खूबसूरत थी, जिसकी वजह से एक असर रसूख आपका बन गया था कुरैश पे, तमाम लोग आपकी इज़्ज़त करते थे। At the age of 40 he was blessed with नबूवत and रसालत at the cave of Hira in Mount Nur, जब आप 40 साल की उम्र के हुए तो आपको नबूवत और रसालत अता की गई जबल नूर में, हिरा, गार हिरा में। अल्लाह ताला ऑर्डर्ड हिम टू प्रीच हिज वननेस, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि उनकी यकताई, एक होना, उनकी तौहीद को पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। ही वॉज बिटरली अपोज्ड बाय द पीपल ऑफ मक्का, आपको बहुत ज़्यादा आपकी मुखालफत की गई मक्का के लोगों की तरफ से। बट ही रिमेन्ड स्टीड फास्ट एंड नेवर गिव अप हिज मिशन, लेकिन आप मुस्तकिल मिजाज रहे, साबित कदम रहे और कभी भी अपने मकसद को छोड़ा नहीं। ही कंटिन्यूड हिज मिशन डिस्पाइट थ्रेट्स टू हिज लाइफ, आपकी जान को धमकियाँ ख़तरा था, उसके बावजूद भी आपने अपना मिशन या अपना मकसद जारी रखा। आफ्टर ऑल ही माइग्रेटेड टू मदीना बाय अल्लाह's विल, आखिरकार आप अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना हिजरत करके गए। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट वेयर इस्लाम स्टार्टेड फ्लोरिशिंग डे बाय डे, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से इस्लाम ने बढ़ना शुरू कर दिया, रोज़ाना इस्लाम बढ़ता चला गया। द फॉलोअर्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिगेन इंक्रीजिंग डे बाय डे, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो पैरोकार हैं, वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गए। नाउ ही टर्न टू बी स्टेट्समैन ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, अब आप मदीना की रियासत के बादशाह या हुक्मरान बन गए। ही कंटिन्यूड हिज प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, आपने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। फाइनली अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल केम इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, आखिरकार एक बहुत बड़ी तादाद इंसानों की, लोगों की इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गई। नाउ ही रिटर्न टू मक्का एज द कॉन्क्वेरर एंड कन्वर्टेड ऑल द आइडल वर्शिपर्स इनटू मुस्लिम्स, अब आप मक्का पहुँचे एक फातह की हैसियत से, और आपने तमाम कुफ़ार को, या जिसे कहते हैं आइडल वर्शिपर, जो बुतों के पूजने वाले थे, उनको इस्लाम में बदल दिया, मुसलमानों में बदल दिया, यानी वो सब मुसलमान हो गए। द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड वेरी बैलेंस्ड डिस्पाइट काओस, तमाम तर मुश्किलातों के बावजूद आपकी ज़िंदगी तमाम मुतवाज़न रही। ही रिमेन्ड फर्म एंड सक्सीडेड इन प्रीचिंग इस्लाम, आप पक्के रहे, मुस्तकिल मिजाज रहे और कामयाब हुए इस्लाम की तबलीग में। एंड टुडे इस्लाम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, और आज इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। नो डाउट हिज लाइफ इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर ऑल मैनकाइंड, कोई शक नहीं कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है तमाम इंसानों के लिए।
अज़ीज़ तलबा, कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। एक और आयत भी है गालिबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से, जिसमें उनको कहा गया है कि बेशक आप इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सा ऐसे लिखा था, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा, ताकि आप बच्चों को जो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक हैं या मैट्रिक तक हैं वो इसे आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, और बिल्कुल इसको कॉपी करके, इसको बार बार लिख के इसमें महारत हासिल करें, और इस तरह के बहुत सारे एसेज जो है वो ख़ुद बना सकें। तो आई होप कि आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में इसे अच्छे तरीके से याद भी करेंगे, इसे समझेंगे, और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, एक बात याद रखें, इंग्लिश सीखना बहुत आसान काम है, लेकिन उस आसानी के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है। वो इस तरह है कि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीनन फिर आप जो है उसमें बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि हमने एक मरतबा सुन लिया और हमने थोड़ा सा रट कर याद कर लिया, तो और प्रैक्टिस से थोड़ा सा घबराते हैं, शॉर्ट टर्म का रास्ता, शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो वो कामयाब नहीं होते, या कामयाब होते भी हैं तो कम कामयाब होते हैं। तो आपकी कामयाबी जटादार होनी चाहिए, आपकी कामयाबी हमेशा के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इसे 8-10 मरतबा लिखें, पढ़ें, उसके बाद अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, और इसमें से थोड़ा सा इसे बढ़ा कर लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। मिसाल के तौर पर, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी है, जिसके बारे में मैंने भी जिक्र किया। दूसरा, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मेहनत और मुशक्क़त थी, उस पर आप लिख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत बहादुरी थी, उस पर आप लिख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इबादत गुजारी थी, उस पर आप लिख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक सोशल पहलू था, जो सोसाइटी के लिए एक शख्स कारआमद होता है, अपने माशरे के लिए होता है, जैसे हल्फल फजूल वाला एक वाक़या था, जिसमें आपने कोशिश की कि कोई जंग ना लगे, तो वो भी आप जो है लिख सकते हैं। इस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे और पहलू हैं जिस पे आप लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद से लिखेंगे। साथ में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कोई मसला हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़े हुए हैं, और कई जिनका मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ताल्लुक़ नहीं है, रब्ता नहीं है, तो वो आप इस वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में जो है मुझे लिख कर भेजें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसे क्लैरिफाई कर दूंगा आपके लिए। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।